Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the circuit shown, if the charge present on the first vertical branch capacitor is capital Q, then what is the charge in the nth vertical branch capacitor of capacitance C? Okay. Observe carefully that the last vertical capacitor is of 2C. All the remaining vertical capacitor are of C. जितने भी remaining vertical capacitor उनका capacitance कितना आपका कैपिटल C के इक्वल दे रखा है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑन द कैपेसिटर लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लीजिए? चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये आपको बताना है। ठीक है, या फिर देखिए आप क्या लिख सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर गिवन कर रखा है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर पहले नेट इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ से चार्ज कैलकुलेट करेंगे। सिचुएशन देखिए क्या बोल रखा है, इन द सर्किट शोन इन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट वर्टिकल ब्रांच कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू। फर्स्ट वर्टिकल ब्रांच में क्यू है, देन व्हाट इज द चार्ज ऑन द nth वर्टिकल ब्रांच कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी nth, जिसका कैपेसिटेंस कितना आपका सी के इक्वल है। ठीक है, बट इज द चार्ज ऑन द nth वर्टिकल ब्रांच ई द कैपेसिटर ऑफ। ऑब्जर्व केयरफुली दैट द लास्ट वर्टिकल कैपेसिटर इज ऑफ 2C। लास्ट वाला आपका कितना है? 2C के इक्वल है। ऑल द रिमेनिंग वर्टिकल कैपेसिटर आर ऑफ सी। जितने भी आपके रिमेनिंग है वो कितने हैं? आपके सी के। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमें सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से कुछ है, यहाँ पर एक आपका कैपेसिटेंस है 2C के इक्वल। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस 2C है, और यहाँ पर आपका एक सी है। ठीक है, दिस इज सी। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका 2C है, फिर एक आपका सी आएगा। इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पर पूरा सर्किट है, दिस इज 2C, दिस इज सी। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर एक सर्किट है। अगेन एक 2C यहाँ पर आएगा, फिर एक यहाँ पर एक सी कनेक्टेड है। इस तरीके से आपका क्या सर्किट है। फाइनली देखिए इस तरीके से हो जाएगा, एक 2C है, उसके पैरेलल में भी कितना आपका 2C कनेक्टेड है। ठीक है, ये डॉटेड मतलब आपका nth nth मान लीजिए। ठीक है, nth के लिए। तो बच्चों देखिए ये 2C और ये 2C, ठीक है, लास्ट के जो दो 2C हैं, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? ठीक है, वी कैन से दैट दिस 2C एंड दिस 2C दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट? ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कैपेसिटेंस देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर सीरीज में होता है कैपेसिटेंस इन सीरीज, ये होता है आपका देखिए दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन के ऊपर। ठीक है, और पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अगर पैरेलल में कैपेसिटेंस होते हैं तब उन्हें क्या कर लेते हैं? अलजेब्रिकली ऐड कर लेते हैं सी एन प्लस सी टू के इक्वल। तो ये 2C और ये 2C दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसका नेट कितना आएगा? इन दोनों का नेट आएगा आपका सी के इक्वल। तो मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? सी से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका ऐसा होगा। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं ऐसे यहाँ पर सी मान लूंगा। ठीक है, अब ये सी एंड दिस सी दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट? ये आपके पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल कनेक्टेड है तो उनका ऐड हो जाएगा सी वन प्लस सी टू से, तो कितना आ जाएगा? अगेन 2C के इक्वल हो जाएगा। तो ये 2C और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 2C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस वाली पूरी ब्रांच को मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया। फिर ये 2 से 2C आपस में कैसा कनेक्टेड है? सीरीज में, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 2C सी के इक्वल। फिर वो सी और ये सी आपस में कैसा कनेक्टेड होंगे? आपके पैरेलल में, तो उनको जोड़ेंगे तो 2C। तो ऐसे करते करते फाइनली बच्चों देखिए ये ऐसा सर्किट बन जाएगा आपका। अगर मैं इस सर्किट को कन्वर्ट कर दूं यहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आपका 2C था। ठीक है, ये 2C और 2C यहाँ तक कि पूरी ब्रांच से को मिला के इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? सी के इक्वल आएगा। तो वो सी और ये सी आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका 2C के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से सर्किट बन जाएगा, दिस इज 2C एंड दिस वन इज अगेन 2C। ठीक है, ये आ जाएगा। ये कुछ आपकी वोल्टेज सोर्स है जिसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब मैं क्या बता सकता हूँ, दिस 2C एंड दिस 2C ये कैसे कनेक्टेड है आपस में? दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं बता सकता हूँ दोनों पर चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा। इस पर चार्ज गिवन कर रखा है देखिए, इफ द चार्ज प्रेजेंट इन द फर्स्ट वर्टिकल ब्रांच कैपेसिटर, इस पर आपका चार्ज क्यू के इक्वल है, इस पर चार्ज क्यू के इक्वल है बच्चों। तो इस वाले पर भी कितना चार्ज होना चाहिए? आपका क्यू के इक्वल होना चाहिए। दोनों पर चार्ज क्या होगा? क्यू के इक्वल होगा। हमसे बोला क्या, व्हाट इज द चार्ज ऑन द nth वर्टिकल ब्रांच? ठीक है, nth वर्टिकल ब्रांच पर आपका कितना चार्ज होगा ये बताना है। ठीक है, बच्चों फर्स्ट ब्रांच पर कितना चार्ज है आपका? फर्स्ट वर्टिकल ब्रांच पर आपका क्यू चार्ज है, तो मैंने लिख लिया फर्स्ट वर्टिकल ब्रांच पे, तो बच्चों आपका क्यू का चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या होगा। अ, अगर मैं देखिए इसको भी ओपन कर दूं, अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दूं, ठीक है, इस सर्किट को। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ एक ही ब्रांच शो करी थी, अब मैं दो ब्रांच शो कर देता हूँ इसमें। ठीक है, ये वाला कैपेसिटेंस आपका 2C था, इस वाले कैपेसिटेंस को मैंने इस 2C को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, तो एक आपका यहाँ पर C आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे एक यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा आपका? ये भी आपका C के इक्वल होगा, ये भी कितना होगा? C के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर चार्ज कितना था बच्चों? क्यू के इक्वल था। ठीक है, इस पर चार्ज आपका क्यू के इक्वल था। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना होना चाहिए आपका? इस पर आपने यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट कर रखा था, कितना आया था आपका? क्यू के इक्वल आया हुआ था। ये जब ये जब 2C था तब इस पर चार्ज कितना था? क्यू के इक्वल था। जब 2C कैपेसिटेंस सी है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी क्यू बाई टू। ठीक है,
और इसके नेक्स्ट देखिए फिर हम ऐसे बता सकते हैं, देखिए इस वाली जो वर्टिकल ब्रांच है इस पर चार्ज कितना है आपका क्यू के इक्वल, इसके नेक्स्ट वाली जो वर्टिकल ब्रांच है इस पर चार्ज कितना होगा क्यू बाई टू के इक्वल। ऐसे करते करते हम आगे जाते रहेंगे, ठीक है। इस पर जो नेक्स्ट चार्ज आएगा वो क्यू बाई फोर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए चार्ज आपका वन बाई टू के डिवीजन से क्या होता जा रहा है, आपका डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिकल ब्रांच पर कितना चार्ज था आपका क्यू के इक्वल था, ठीक है। सेकंड पर आपका कितना चार्ज हो गया, आपका क्यू बाई टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे देखिए कितना चार्ज हो जाएगा, थर्ड पे चार्ज हो जाएगा आपका क्यू बाई फोर के इक्वल, ठीक है, क्यू बाई फोर के इक्वल। फोर्थ पर सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ आपका क्यू बाई एट के इक्वल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर से एनथ बताना है ना कि एनथ में कितना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय, देखिए इसमें देखिए हमें लिख सकता हूँ क्यू डिवाइडेड बाय टू टू दी पावर, ठीक है। सेकंड है, इसका वैसे लिख लीजिए क्यू डिवाइडेड बाय टू टू दी पावर एन लिखूंगा तो बच्चों क्यू बाई टू हो जाएगा, माइनस वन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पुट करूंगा तो देखिए एन की वैल्यू यहाँ पर वन हो जाएगी, तो वन माइनस वन जीरो, टू की पावर जीरो कितना वन, तो क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर मैं एन माइनस वन यहाँ पर भी लिखूंगा तो यहाँ पर टू पुट करूंगा एन की जगह, टू माइनस वन कितना होगा आपका वन, क्यू बाई टू के इक्वल, ठीक है बच्चों। तो ये वाला ऑर्डर होना चाहिए इसका, क्यू टू टू दी पावर एन माइनस वन। यहाँ पर मैं एन की वैल्यू कितनी थ्री पुट करूंगा, थ्री माइनस वन कितना टू, टू टू दी पावर टू कितना फोर, तो क्यू बाई फोर। तो क्यू डिवाइडेड बाय टू टू दी पावर एन माइनस वन चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, तो बी ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।